रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट्स। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल को हम, इस रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, इस रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, इस रूल को हम लोग प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। जहां क्या होता है कि मेरा बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाता है। बेस अगर सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ, और ये क्यों होता है वो देखो, x2 इंटू x3, x को मैं 2 बार लिखूंगा, x को मैं 3 बार लिखूंगा, तो टोटल x कितना है 5। अब इसी का रूल है, बेसिकली x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 3 होगा, तो मेरा x2 प्लस 3 x टू द पावर 5 हो जाएगा। और अगर कुछ देखना है तो जैसे मान लो, और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो 8 2 टू द पावर 2 है इंटू 2 टू द पावर 3 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा, सिंस बेस इज सेम एक्सपोनेंट विल गेट एडेड, 2 प्लस 3 2 का पावर 5 विच इज 32 इज द आंसर। क्लियर है? इसको हम लोग, और हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, पहले रूल समझ लेते हैं, क्योंकि रूल ही इंपॉर्टेंट है, और रूल अगर हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ सेकंड रूल देखते हैं कि क्या है। नाउ सेकंड रूल इज कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल में क्या है, कोसेंट रूल में क्या है कि अगर x का पावर a है, x का पावर b है, तो अगर डिवीजन होगा, बेसिकली x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b है, तो मेरा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहां देखो मैंने दिखाया हुआ है कि कैंसिल हो जाता है, x का पावर 5 है, मैंने 5 टाइम्स लिखा, मैंने 3 टाइम्स लिखा, तो 1 2 3 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो x टू द पावर 2। बेसिक्स, जैसे मान लो 2 का पावर 5 है, डिवाइड करना है 2 का पावर 3 से, तो मैं लिखूंगा 2 का पावर 5 माइनस 3 2 का पावर 2 विच इज 4। क्लियर है? तो अगर मेरा बेस सेम होता है, बेस सेम है, डिवाइड करना है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है, तो इसको हम लोग पावर ऑफ अ पावर रूल कहते हैं, पावर ऑफ अ पावर। इसको क्या कहते हैं, पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ पावर। यहां देखो लिखा हुआ है पावर ऑफ अ पावर। ना इसमें क्या है कि अगर मेरा कोई भी बेस है, और जैसे मान लो 2 का पावर 2 है और इसका भी पावर 3 है, तो इस केस में क्या होता है, मेरा पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 टू द पावर 6 हो जाता है। यहां मैंने एग्जांपल लिया हुआ है x टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो ये ऐड होकर के 6 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन रहेगा, अगेन कुछ भी ले सकते हैं, 4 का पावर 2 का पावर 3 या -1, तो ये मेरा हो जाएगा 4 का पावर -2। और अभी हम लोग देखेंगे कि जब निगेटिव पावर होता है, अगेन ये रूल में अगर निगेटिव पावर होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल लेकर के। ठीक है, चलो, तो ये था रूल नंबर 3। मैं सबको समराइज भी कर दूंगा ना। रूल नंबर 4 अगेन नेगेटिव पावर। अगर नेगेटिव पावर, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में क्या करते हैं, अगर x का पावर -a है तो हम लोग इस x का रेसिप्रोकल निकालते हैं और मेरा पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 1/x का पावर a हो जाता है, क्योंकि 1 का पावर कितना भी कर दो वही हो जाना है। ठीक है, तो कहीं पर भी, जैसे मान लो 2 का पावर, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ, 1/x का पावर 6 है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया है, रेसिप्रोकल निकाले, तो x हो गया, रेसिप्रोकल निकाले और पॉजिटिव मेरा एक्सपोनेंट हो गया। यहां पर देखो, अगर x का पावर -8 है, मैंने रेसिप्रोकल निकाला x का और पॉजिटिव मेरा एक्सपोनेंट हो गया। इवन रैशनल नंबर के केस में भी ये एप्लीकेबल है। जैसे मान लो 2/3 का पावर -2 है, तो मैं क्या करूंगा, 3/2 कर दूंगा और पावर पॉजिटिव कर दूंगा। करेक्ट है, तो वो 9/4 आंसर आ जाएगा। तो अगर पावर निगेटिव है, अगर पावर निगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं, रेसिप्रोकल निकालते हैं और मेरा एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। अब किसी का भी पावर 0 है, मान लो अब इसको देखो, हम लोग ना प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने ये प्रूविंग पार्ट ही समझाने की कोशिश की है। देखो, जैसे हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, x टू द पावर 0 इज 1, 5 टू द पावर 0 इज 1, 9 टू द पावर 0 इज 1, 123 टू द पावर 0 इज 1। क्यों होता है ये ना, क्यों होता है? अभी मैंने एक रूल पढ़ा था, मैं क्या 0 को लिख सकता हूं 1 - 1 या 2 - 2 या 3 - 3 ना। a - 1 अगेन क्या देखे थे कि जब डिवाइड होता है तब ये सब्ट्रैक्ट होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1।
अगेन a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो यहां से आता है एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1। क्लियर है? तो ये मेरा चौथा रूल है ना। आगे चलते हैं ना। रूल देखो, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा a इंटू बी, मान लो यहां पर a एक्स टू द पावर b, इसका मतलब होता है a का पावर b इंटू एक्स का पावर b। जैसे अब सेम है, देखो यहां पर क्या बताया गया था कि 2 टू द पावर x, 2x का पावर 3 है, इसका मतलब 2x मैंने 3 टाइम्स लिखा है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, x इंटू x इंटू x इज x का क्यूब। अब जैसे मान लो बहुत सारा क्वेश्चन में आता है सिंप्लीफिकेशन, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीचे में सिर्फ 2 रहेगा या 5 रहेगा, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो यही क्वेश्चन है 10 का पावर 3, 5 का पावर 3, सिंप्लीफिकेशन में मान लो क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 3। एप्लीकेशन समझना है, कहां पर यूज करना है, डिवाइडेड बाय 5/3। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर a इंटू बी का पावर n कुछ भी रहता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर 3। मैं रूल्स के बाद बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि समझ में आएगा ये सब चीज, एप्लीकेशन कहां पर है। देखो 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 कट गया, आंसर बच जाएगा 2 का पावर 3 विच इज 8। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रूट अंडर b x टू द पावर a। बेसिकली क्या होता है, रूट अंडर 2 अगर है तो इसका मतलब होता है जो स्क्वायर रूट है ये पावर में आकर के 1/3 हो जाता है। अगर ये क्यूब रूट ऑफ 2 रहेगा तो ये 2 का पावर 1, सॉरी ये 1/2 था, ये 1/3 हो जाएगा। अगर ये फोर्थ रूट होगा तो 2 का पावर 1/4 हो जाता है। उसी तरह अगर यहां देखोगे x का पावर a ऑलरेडी है और रूट b है यानी 1/b हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x टू द पावर a इंटू 1/b विच इज इक्वल टू x टू द पावर a अपॉन b। ये समझाया गया, ठीक है। एग्जांपल मैंने क्या लिया है, देखो x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 और ब्रैकेट में रूट 9 था तो ये मैं लिखूंगा 1/9, तो x टू द पावर 4 इंटू 1/9, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4/9। और ये एग्जांपल तो हमने समझ ही लिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं।